केंदुआड़ी क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने प्रभावित इलाकों का विस्तार निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद उनके निर्देश पर यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव के साथ प्रभारी डीजीपी तादास मिश्रा, बीसीसीएल के सीएमडी, धनबाद उपायुक्त, एसपी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और आशंकाएं सुनी। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि गैस रिसाव की घटना कुछ हद तक प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं। हालांकि अब तक हुई तकनीकी प्रगति और उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और परिस्थितियों से भलीभांति परिचित है, इसलिए किसी भी समाधान में उनकी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान स्थिति का आकलन कर रही है। लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किस प्रकार सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए और गैस रिसाव का अस्थायी समाधान कैसे निकाला जाए, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच समन्वय से निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से संवाद कर समाधान निकालना अधिक प्रभावी होगा। केवल बाहर से लिए गए निर्णय से इस समस्या का समाधान संभव नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन की पूरी मशीनरी इस संकट से निपटने में जुटी हुई है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केंदुआड़ी में उत्पन्न स्थिति को लेकर राज्य और केंद्र दोनों सरकार चिंतित है। प्रभावित और संभावित रूप से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंत में उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा है जिससे लोगों को न्यूनतम कठिनाई हो। तकनीकी पहलुओं, स्थानीय भावनाओं, प्रशासनिक चुनौतियों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हो रही है आने तो यार देख लेते हैं लोग क्या बोल रहा है, क्या बात हो रही है, उसके बाद ना कुछ बोलेंगे। अभी तो थोड़ा वही जो पुराना बात है, विधानसभा में मांग किए, मुख्यमंत्री से मिले, लिखित में दिए। हमने मांग किया कि एक हाई उच्च स्तरीय टीम यहाँ भेजा जाए और उसके ये पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक टॉप लेवल कमेटी यहाँ भेजी है। और खास करके पुनर्वस्थापन, देखिए पुनर्वास बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये इतने लोगों का रोजी रोजगार का क्या होगा। रोजी रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी और उस पर चर्चा करना होगा। ये सुरक्षित है कि नहीं है, असुरक्षित है क्या है, वो तो सरकार देखे, दोनों सरकार मिल के काम करे। लेकिन पुनर्वासन के साथ साथ इनकी रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समस्या तो आज विगत लगभग 12 दिनों से आप समस्या देख रहे हैं कि जो समस्या आपने देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि केंदुआड़ी जहरीली गैस को लेकर के आप भली भांति अवगत होंगे और आपने कई सारे दृश्यों को दिखाया होगा चैनल के माध्यम से, ऐसे भी राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, सभी चैनल से दिखा रहे हैं। लेकिन इसका निजात हमें नहीं मिल रहा है जनताओं को। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? यह विगत आज की नहीं है, सिर्फ सभी जो चाणक पंखा जो है चलता है, सभी को बंद कर दिया गया। ये कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार की रणनीति के तौर के अनुसार इसको जनता को राहत नहीं देने के बल्कि पुनर्वास करने के लिए चर्चा चल रही है। और पुनर्वास आज से नहीं, 2009 की घटना से चल रहा मास्टर प्लान, झरिया मास्टर प्लान, लेकिन अभी तक अवगत नहीं हुआ। लेकिन पहले फिलहाल अभी हम लोग को वो जरूरी है कि पहले गैस को रिसाव को जल्द से जल्द पहले बंद कर दिया जाए, तभी हम लोग अमन चैन से हम लोग रह पाएंगे। आज जो 2 घटनाएं घट चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार अभी जागी नहीं है। तो फिर क्यों नहीं जागी? राज्य सरकार तो हमारा अमन चैन के लिए लगी हुई है, जिला प्रशासन लगी हुई है एनी टाइम पर, लेकिन क्यों नहीं लगा? 40 साल से उसका अफसर जो सेफ्टी ऑफिसर है डीजी में से आखिर पेमेंट ले रहे हैं। आखिर पेमेंट ले रहे, किस चीज का पेमेंट ले रहे हैं? उनसे पूछा जाए कि उन्होंने सर्वे क्यों नहीं करवाया? ये घटना घटी। आज कई अधिकारी आए, मुख्य सचिव आए, तो अपने बात आपको अभी हम लोग उनसे बात नहीं हुई है। अभी उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के उपरांत अभी हम लोग से वार्ता नहीं हुई है ग्रामीणों लोग से कि हम लोग की क्या मंशा है। हम लोग से एक ही मंशा है कि पहले, आज मैंने अखबार में पढ़ा हूँ हिंदुस्तान में, उन्होंने 4 सिम को, उन्होंने 13 नंबर और 14 नंबर सिम को उन्होंने खोलने का उपाय कर रहा है कि गैस निकले। तो गैस निकाले, हो सकता है सरकार का लिए फायदेमंद होगा गैस, उसको ले जाइए यहाँ से, लेकिन पब्लिक के लिए हानिकारक है। मैं हाथ जोड़कर मैं केंद्र सरकार से बोलता हूँ कि इसको गैस को जल्द से जल्द यह निदान करे। क्या बोले? समाज सेवी आशीष सिन्हा, केंदुआड़ी।
माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाजा है और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने हमको भेजा गया, पूरी टीम के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर और लोग तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। जो अब तक क्या होगा झेल रहे हैं लोग सर, उनका कहना है कि एक टेबल टॉक आपके सामने बीसीसीएल के अधिकारी बैठ नहीं पा रहे, वो सिर्फ अपनी बातें रख के चल जा रहे हैं, उनकी बातें नहीं। आज क्या पॉसिबल है सर, आप उन लोगों के साथ मिलेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे? देखिए, जो जमीन पर बैठा है वो रैयत लोग हैं, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के लोग, यही लोग मूलतः जमीन पर बैठे हैं। ऊपर के लोग अगर आकर इनसे संवाद करेंगे तो शायद वार्ता अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी वार्ता जिनके साथ डेली का उठना बैठना है, डेली का मिलना जुलना है, डेली से बात करना है और वही लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समझते हैं। हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी इस समस्या के निदान के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से भी बात की है, कंपनी से भी बात हुई है और सबों ने कहा है कि जब एक मिलजुल कर आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को तय कर लेंगे कि आगे इसका समाधान हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कष्ट तो होगा लेकिन कम से कम कष्ट। सर, ये केंदुआडी का मामला, पूर्वांचल में कई ऐसे इलाके हैं, तो क्या आपकी पहल ये होगी कि केंदुआडी और राजपूत बस्ती के अलावा भी कोई पहल, और आपकी रिपोर्ट में ऐसी बात? देखिए, राज्य के लिए तो हर इंसान, हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत अभी केंदुआडी में ऐसी घटना की शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति जो इस राज्य में पीड़ित हो सकता है, कष्ट में हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार और सभी सरकार, केंद्र सरकार की उसके लिए चिंता करती है। क्या गैस पर नियंत्रण संभव है सर? तकनीकी चीज पर हमसे आप पूछेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई। सर, रिलोकेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। ये हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किसमें है। आप भी जानते हैं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इसका समाधान, टेक्निकल चीज, लोगों की भावना, प्रशासनिक कठिनाई और वैकल्पिक व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था से ऊंचाई और नीचाई के तुलनात्मक अध्ययन करके ही आप कोई निर्णय देंगे। जिस तरीके से आप, हम या कोई भी सामान्य इंसान से लेके कोई अन्य इंसान जो जिस पद्धति से इस पर निर्णय लेगा उसी पद्धति से सरकार चलना है। सर, जनता राज्य सरकार के अधीन है, तो सरकार इसमें क्या पहल कर रही है? जनता कोई किसी के अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार बिल्कुल संकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर इसका समाधान। देखिए, इस वक्त हमारे